अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब अबू लहब ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया तो क्या हुआ। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू लहब और अपने रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दी तो इस पर अबू लहब आग बगोला हो गया। इसने तिलमिला कर कहा, तू हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था। फिर सब लोग चले गए। इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। इनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह भागते हो इसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक आमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पा लो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम उसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की कोशिश करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में इसकी बहन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है। और फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी हैं। अबू लहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब इनका साथ देंगे तो इनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी। खुदा की कसम हम एक तरने वाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। इन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे। सब ने एक जबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ऐ ग्रोहे कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूँ जो ज़बान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक इस बात की गवाही के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरी ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है। आपके खामोश होने पर इनमें से कोई ना बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदा कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ऐ ग्रोहे कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें। अफसोस आजकल अनगिनत लोग भी कब्रों को सजदा बिल्कुल इसी ख्याल से करते हैं और खुद को मुसलमान कहते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने इनकी बात के जवाब में वही नाज़िल फरमाई। तर्जमा आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे। सूरह आल इमरान
आयत नंबर 31। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालब से शिकायत की, अबू तालब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअकल ठहराया है, इसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटिए या हमारे और इसके दरमियान से हट जाइए, क्योंकि खुद आप भी इस दीन पर चलते हैं जो हमारा है और इसके दीन के आप भी खिलाफ हैं। अबू तालब ने उन्हें नरम अल्फाज में ये जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं उन्हें समझाऊंगा। इधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहायत हसीन शक्लो सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए साहर हुए और बोले, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिन्नों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए उन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी और हालत इस वक्त ये थी कि काफरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कुफर और शिरक इनके दिलों में बसा हुआ था। बुतों की मोहब्बत इनके अंदर सरायत कर चुकी थी। इनके दिल इस शिरक और गुमराही के सिवा कोई चीज भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिरक की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आपकी तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, जहाँ तक सोचने लगे कि आपका माशरती बाइकाट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालब के पास गए और इनसे बोले, अबू तालब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल, इज्जतदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअकल कहा जाए। आप उन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और इनसे इस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकों में से एक खत्म ना हो जाए। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा इनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज इसे नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर फरमा दें। ये कहते हुए आपकी आवाज भरा गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, फिर आप उठ कर जाने लगे। लेकिन इसी वक्त अबू तालब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप इनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अमारा बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालब के पास आए और बोले, अबू तालब, ये अमारा बिन वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम उसे लेकर अपना बेटा बना लो और इसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। इसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और इनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज सुनकर अबू तालब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरजूमंद हो सकती है? इनका जवाब सुनकर मुतअम बिन अदी ने कहा, अबू तालब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है इससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि इसके बाद तुम इनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालब बोले, अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुसवा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अम्मारा बिन वलीद हिबशा में कुफर की हालत
میں مرا اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا مارا پھرا کرتا تھا۔ اس طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ سب مل کر آپ کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں۔ ان کی بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آیا۔ اسی طرح جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کی مخالفت میں بھی ابو لہب ہی سب سے پیش تھا۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ آپ کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورہ علق کی آیت 1 اور 2 پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ: سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو الحکم، یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو الحکم کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو الحکم؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ داداؤں کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بنی عبد مناف میرا جو بھی حشر کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوا کرتے تھے، کعبے کو اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، ابو الحکم کیا ہوا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔
تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔